हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं अभी ट्वेल्थ बोर्ड के लिए लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि आप मिनिमम पढ़ करके मैक्सिमम मार्क्स तक ला पाएंगे। मीन्स कम से कम एफर्ट डाल करके आप लोग 80% मार्क्स तक ला सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन, और टॉपिक वाइज हम आपको बता रहे हैं अभी। उसको आप प्रैक्टिस करके जाइए और डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा वहाँ से। तो वो टॉपिक हम बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग चैप्टर वाइज जाते हैं। सबसे पहले हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें आपको बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को देखना है। वहाँ पर उसका फॉर्मूला जो होता है उसे न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आता है। देन कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जरूर देखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन उसका फॉर्मूला के साथ। देन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, देन गॉस लॉ का स्टेटमेंट। तो ये सब पार्ट को देख लेना है, इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी आपको फॉर्मूला से मिल जाएगा। देन हम लोग का है डेरिवेशन पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पर, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर। देन दूसरा डेरिवेशन हम लोग का है टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आता है, वो भी देख लेना है। देन थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसका गॉस लॉ का एप्लीकेशन से हम लोग जो फाइंड करते हैं फील्ड ड्यू टू चार्ज लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट करंट, इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग वायर। देन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, या वो बोल सकते हैं चार्ज प्लेन शीट एंड चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये तीन डेरिवेशन जो गॉस लॉ एप्लीकेशन से हम लोग करते हैं। वो ये डेरिवेशन इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आएगा आपको देखना है तो आप एग्जाम के बाद देख सकते हैं कि यही सब टॉपिक से आता है शॉर्ट क्वेश्चन भी, और न्यूमेरिकल भी। आप जो यहाँ से फॉर्मूला आपको मिलेगा उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी रहता है एग्जाम में। न्यूमेरिकल के लिए हम स्पेशल प्लान आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे कि न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे कि आपको वहाँ से और अच्छा मार्क्स आ जाए, न्यूमेरिकल का भी मार्क्स आ जाए। नेक्स्ट हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज। इसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी डाल देता है इसको, और इसका 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन भी यहाँ से बना सकता है। देन डेरिवेशन में हम लोग को देखना है। डेरिवेशन पार्ट में हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन देख लेना है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट एक्सिस पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर, पोटेंशियल डायपोल का। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जरूर देखिएगा यहाँ पर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये आप लोग का सिलेबस में है। और कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक, वो डेरिवेशन भी देख लेना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन पार्ट इसके लिए। और अगर एक्स्ट्रा आप देखना चाहते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसका एक डेरिवेशन देख लीजिएगा। तो ओवरऑल ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 2। देन लोग देखते हैं चैप्टर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसमें ओम्स लॉ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। डायग्राम, ग्राफ, फार्मूला सब। मोबिलिटी क्या होता है उसका डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड किरचॉफ्स का दोनों लॉ। किरचॉफ लॉ किस कौन प्रिंसिपल पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। एमसीक्यू में क्वेश्चन आते रहता है। देन डेरिवेशंस पार्ट में देखिए क्या है यहाँ पर रिलेशन, ये वाला आई इक्वल टू एन ई वी डी ए, जो ड्रिप वेलोसिटी और करंट में रिलेशन होता है। एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देन वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये भी देख के जाना है। सेल्स इन सीरीज उसका भी देख लेना है। सेल्स इन पैरेलल, व्हिटस्टोन ब्रिज एंड बैलेंस कंडीशन कन्फर्म डेरिवेशन ये वाला होता है। तो ये सारा डेरिवेशन जरूर आप लोग करके जाइएगा। मिनिमम हम बता रहे हैं आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए, टेंशन नहीं लेना है, मार्क्स आराम से आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं हम लोग इसको। लॉरेंज फोर्स एंड इक्वेशन जरूर देख लेना है। डेफिनेशन ऑफ टेस्ला बायोट सावर्ट लॉ, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर टू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये भी जरूर देख के जाना है। डेरिवेशंस में क्या क्या देखना है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये देख लेना है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो रेडियस का फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, वो वाला डेरिवेशन जरूर करके जाना है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप एंड अलोंग द एक्सिस, ये भी जरूर देख के जाना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एम्पीयर सर्किटल लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर सर्किटल लॉ
टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सोलेनोइड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल 4.8, पेज नंबर 149, एनसीईआरटी का है। तो फिलहाल आप इसको यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, इसको आप इग्नोर मारिए, ये कोई कुछ नहीं है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के लिए हम बता रहे थे उसको, आप उसको स्किप कर सकते हैं। देन फिलहाल फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डिफाइन 1 एम्पियर, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देन टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर में आया भी है। वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में लॉन्ग क्वेश्चन में ये जरूर आता है, ये 5 मार्क्स तक में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। इतना ही क्वेश्चन आपको करना है चैप्टर नंबर 4 में, और यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन मैच करेगा, टैली करेगा इसी कॉन्सेप्ट के अंदर से। नेक्स्ट हम लोग का है मैग्नेटिज्म एनोमीटर में टॉर्क देखना है मैग्नेटिक डायपोल में इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है, इसमें कोई भी डेरिवेशन ये सब चैप्टर में नहीं है। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, बस उसका डेफिनेशन ये सब देखे जाना है। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ये भी देख लीजिएगा, एग्जांपल्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी पूछता है। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से कंफर्मली आता है। डाया पर और फेरो में डिफरेंस ग्राफ, एक दो एग्जांपल दे देना है कुछ, उसमें 2 3 4 पॉइंट इंक्लूड कर देना है, 3 4 मार्क्स वहाँ से आ जाएगा, 3 मार्क्स का रहता है मेनली। नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, अच्छे से देख के जाइएगा, फैराडे का दोनों लॉ, लॉ 1 लॉ 2, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। देन लेंज लॉ, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, ये भी जरूर देख के जाना है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एडी करंट का डेफिनेशन जरूर अच्छे से देख के जाइएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन वही सबसे। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जरूर डेरिवेशन कर लेना है इसका, सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन करके जाना है। जनरेटर कंफर्म है, ये जनरेटर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग डेफिनेटली आएगा। देन इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर करके जाना है। नेक्स्ट हम लोग का है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर एसी, इसमें डेरिवेशन पार्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल से। तो देखिए न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पीवाईक्यू अच्छे से करके जाना है। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, अब चाहे जो भी आपका बोर्ड हो, प्रीवियस 10 साल का न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से करके जाते हैं 2 3 बार करके, तो न्यूमेरिकल सारा बनेगा, तो अब सब टेंशन ही खत्म हो गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डेरिवेशन सब खत्म। तो मिनिमम 80% इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आएगा ही आएगा। नेक्स्ट एलसीआर सर्किट का हम लोग को देखना है क्या, फेजर डायग्राम और इम्पीडेंस क्या होता है एलसी सर्किट में, उसको हम लोग को बताना है। देन रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट में, नॉट पैरेलल। देन पावर इन एसी सर्किट जरूर देखिएगा, डेरिवेशन आता है पावर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर के साथ जो हम लोग का रहता है एलसीआर सीरीज सर्किट बोल सकते हैं हम लोग। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर, वही चीज़ है। देखिए पावर इन एसी सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर में हम लोग एलसीआर सर्किट ले सकते हैं, वैसे इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर को अलग अलग लेकर के भी हम लोग पावर फाइंड करते हैं। तो अगर वो भी आप लोग को हो सकता है तो करके जाना है जरूर। एंड पावर फैक्टर क्या होता है, डेफिनेशन एंड उसका कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, पावर का एक्सप्रेशन में वो कहाँ रहता है, तो ये सब डिफाइन कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। देन नेक्स्ट हम लोग है ट्रांसफार्मर, ये कंफर्म क्वेश्चन है, स्टेप अप और स्टेप डाउन इसका 2 टाइप होता है, वो भी एक्सप्लेन कर देना है वहाँ पर ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में। देन नेक्स्ट हम लोग का है चैप्टर ईएम वेव, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछता ही पूछता है। ये हम लोग का इक्वेशन एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड हम बता रहे थे, तो फिलहाल आप इसको इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर। तो बस क्या करना है पहले आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर देख लेना है। देन इसके बाद लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेना है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रट्टा मारने वाला पार्ट है, इसको जरूर रट्टा मार के जाइएगा, इसका एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज ये भी अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। लास्ट में आपको वेव दे देगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी दे देगा, उसका वेव पूछेगा कौन सा वेव है, वेवलेंथ दे देगा, पूछ देगा कौन सा वेव हो सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने वाला पार्ट है। रे ऑप्टिक्स में देखिए आपको बहुत कम पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन एंड कंडीशन एप्लीकेशन एंड डेरिवेशन, TIR को अच्छे से देख के जाइएगा,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अच्छे से, हर एक पार्ट को। रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला को जरूर देख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट डेप्थ वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म एंड प्रिज्म फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म का डेरिवेशन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें डायग्राम, जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप होता है, उसमें डायग्राम अच्छे से लिखना है और फॉर्मूला लिखना है। पूरा पेज पूरा भर के लिखना है। पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मार्क्स तभी आएगा जब आप पूरा अच्छे से लिख के आएंगे, पेज भर के आएंगे। जितना आता है सब लिख देना है उसमें, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लिख देना है। जो नहीं आता है वो भी लिख देना है, टेंशन नहीं लेना है। देन ये हम लोग का चैप्टर नंबर 10 में हाइजेंस प्रिंसिपल पूछ देता है यहाँ पर। डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। उसका डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड रिफ्रैक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट था। देन हम लोग का है डेरिवेशन पार्ट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिराइव करना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन दोनों को डिराइव करना है पहले। देखिए, रिफ्लेक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हम लोग इसी के अंदर वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी डेरिवेशन करते हैं। तो इतना सारा आपको करके जाना है डेरिवेशन पार्ट में। टाइम मिले तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का भी डेरिवेशन कर लीजिएगा। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोडेड है। थोड़ा सा और आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा और क्वेश्चन हम ऐड कर दिए हैं। तो ये हम लोग का मिनिमम आपको इतना पढ़ना है, फेल नहीं करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए आपको एटलीस्ट इतना पढ़ के जाना ही जाना है। नेक्स्ट हम लोग का है वर्क फंक्शन। देखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में वर्क फंक्शन का डेफिनेशन देख लेना है, क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसका इक्वेशन भी लिखना है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, ये ग्राफ यहाँ पर लोग को ड्रॉ करना होता है। ये सब टॉपिक को देख लेना है। देन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डेरिवेशन में इतना ही है। यहाँ पर हम लोग को डी ब्रॉगली इक्वेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर ही आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन में। डी ब्रॉगली वेव को अच्छे से, टॉपिक जो है डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, उसको अच्छे से पढ़ना है। और उसमें रिलेटेड दो चार फॉर्मूला है, उसको भी रट डालना है। और जैसे भी है उसको एग्जाम में लिख देना है, पूछेगा तो। देन एटम्स में आपको क्या देखना है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वही रदरफोर्ड वाला, इसको गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। देन बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, वो जो डेफिनेशन है, दो चार पॉइंट, उसको भी लिखना है। डेरिवेशन में आपको nth ऑर्बिट का रेडियस का डेरिवेशन करना है हाइड्रोजन एटम में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, आएगा ही आएगा, कंफर्म है ये वाला। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, उसका भी डेरिवेशन आपको आना चाहिए। देन स्पेक्ट्रल सीरीज एंड एनर्जी लेवल, वही लैमन बाल्मर पास्सन ब्रैकेट फंड सीरीज और एनर्जी लेवल का डायग्राम के साथ आपको लिख देना है। इतना ही एटम्स में करना था। न्यूक्लियाई देखिए, सिर्फ आपको मास डिफेक्ट एंड इस फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ भी इसके अंदर में आता है। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ जो ऐसा वाला ग्राफ होता है, ऐसा 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 करके ग्राफ होता है, वो जरूर ग्राफ अच्छे से देख के जाइए, ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा। द न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको टाइम मिले तो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन को भी देख लीजिएगा। तो ये था हम लोग का न्यूक्लियाई टॉपिक। देन लास्ट हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर्स। इसमें आपको बहुत कम पढ़ना होता है। डेफिनेशन ऑफ बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये जरूर आप करके अच्छे से जाइएगा। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस को एक्सप्लेन करना। देन फुल वेव रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव भी इंपॉर्टेंट है, फुल वेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपको एटलीस्ट करके जाना ही जाना है, अगर आपको फिजिक्स में डर लग रहा है तो। थोड़ा सा हिम्मत करिए, न्यूमेरिकल भी कर लीजिए, 10 साल का, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार कर लीजिए। मिनिमम 90% मार्क्स तक जा सकता है। 80% आराम से आएगा, टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड में बस कॉपी भर के आना है। जितना भर सकते हैं कॉपी भरिएगा, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पता रहेगा सब डाल देना है। तो आपको कैसे भी है, अच्छा मार्क्स लाने के लिए कॉपी पूरा भर के आना पड़ेगा, तभी मार्क्स आएगा। और लिखेंगे कुछ नहीं तो मार्क्स कहाँ से आएगा? सिंपल सा बात है। कॉपी ब्लैंक रहेगा,
आप कुछ अटेम्प्ट नहीं लेंगे और उम्मीद करेंगे हमको आ जाए 85%, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कम भी आता है, आप उसको एक्सप्लेन करिए अपनी तरफ से, कुछ और लगाइए उसमें। आप किसी तरह से लिखते जाइए, मतलब एक पेज को पूरा ऑक्यूपाई कर लीजिए, तो आपको डेफिनेटली बढ़िया मार्क्स आएगा। कॉन्फिडेंट रहिए। और जैसे ही हमको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा या न्यूमेरिकल फार्मूला, डेरिवेशन जो भी स्पेशल, हम उसको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए।